नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस पर वीडियो लेकर के आते हैं। आज एक बार फिर इस वीडियो के सीक्वेंस में एक नई वीडियो के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आपकी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स को लेकर के जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। एसएससी सीजीएल ने आज ही अपनी क्या है जो टायर 1 की एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 एग्जामिनेशन की जो रेस्पॉन्स शीट है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, अपलोड कर दी है। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट्स। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। ये यूपी ट्रिपल एस सी के पैट से रिलेटेड आज का जो नोटिफिकेशन है, ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी ने जो उनका पैट 2023 का जो एग्ज़ाम है, 2023 का जो पैट एग्ज़ाम है, कौन सा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट या प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जो एक मिनिमम है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बी और सी पोस्ट के लिए अगर आप यूपी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो पैट का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए। और ये हर साल नोटिफिकेशन आता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि है वो 1 अगस्त 2023 है, यानी कि दोस्तों आज के ही दिन ये एडवर्टीज़मेंट जारी किया गया है, प्रकाशित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की और शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 1 अगस्त है, यानी कि आज 1 अगस्त 2023 से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2023 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट जो यूपी के अंदर नौकरी पाना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले अपना ये पैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा एक अच्छे परसेंटाइल के साथ। देन वो जो मेन एग्ज़ाम होंगे, गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आएंगे, तब उनमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आवेदन को सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 30 अगस्त है, यानी कि पैट 2023 की जो प्रारंभिक तिथि है, आरंभ होने की तिथि है वो 1 अगस्त है और अंतिम तिथि जो है वो 30 अगस्त। उम्मीद है दिनांक से संबंधित, एप्लीकेशन फॉर्म की दिनांक से संबंधित आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की और संशोधन की, अगर किसी भी तरह की कोई मॉडिफिकेशन आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर करना चाहते हैं तो उसकी अंतिम तिथि जो है वो 6 सितंबर 6/9/2023 है। मतलब जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट ओवर हो जाएगी उससे लेकर के 6 सितंबर तक आप किसी भी तरह के शुल्क समायोजन हो या फिर आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि की बात हो तो आप ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं इम्पोर्टेंट की बात करूं कि ये जो विज्ञापन है ये आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने और फीस सबमिट करने की अंतिम तिथि यानी कि 30/8/2023 तक है। इस तिथि के बाद ना तो कोई एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, ना ही कोई फ़ीस एक्सेप्ट की जाएगी। कैंडिडेट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट फ्यूचर के लिए अवश्य अपने पास रख लें। जो फ़ीस पे करेंगे उसका जो समायोजन है वो बैंक के द्वारा नहीं होगा, केवल और केवल ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही, ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन की जो फ़ीस है, कितनी फ़ीस है वो आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। केवल और केवल ऑनलाइन मोड के थ्रू ही वो एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 20 नवंबर 2020 में यह आया था कि जो समूह ग के पदों पर हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु का अनुमोदन किया गया है। उसी क्रम में ये पैट का एग्ज़ाम लिया जाता है और फिर आप मेंस का एग्ज़ाम भरते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। कैंडिडेट्स को सूचित किया जाता है कि जो पैट का एग्ज़ाम है 2023 हेतु आयोग की वेबसाइट upSSC.gov.in पर आवेदन किए जाने होंगे और कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आवेदन होंगे, जो अभ्यर्थी या कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो इस परीक्षा की जो एलिजिबिलिटी है वो ये कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर
चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है, देखो यूपी के अंदर जो गवर्नमेंट सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है, वो एक इन्होंने क्या कर दिया, बायलेटरल कर दिया, 2 लेवल पे कर दिया। पहले आप पैट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, जो कैंडिडेट पैट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे वही कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम के फॉर्म भर देंगे। डिपार्टमेंटल जब वैकेंसी आएगी तब फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। पैट 2022 का जो परिणाम है वो 25/1/2023 को घोषित किया गया था, जो कि एक वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 24/1/2024 तक प्रभावी रहेगा। ये बात क्लियर है कि पैट का जो ये हर साल एग्ज़ाम होता है, ये एक साल के लिए ये स्कोर कार्ड वैलिड रहता है। जैसे कि 25 जनवरी 2023 को पैट 2022 का रिजल्ट आया था और ये 24 जनवरी 2024 तक इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, तो 2023 वाला जो पैट का रिजल्ट आएगा वो वैलिड रहेगा, ठीक है। और तो अपकमिंग वैकेंसीज में फिर ये वाला मांगेंगे, इतने 2022 के पैट का स्कोर आपका यूज़ होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पैट 2022 के परिणाम की जो वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किए जाने विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता यानी कि पैट 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताया। आयोग के अवधि में आने वाले जो पद हैं वो यहाँ पे बता रखा है कि कौन कौन से वेतन बैंड वाले जो हैं, कौन कौन से ग्रेड पे वाले जो पोस्ट हैं वो इस पैट के थ्रू जिन पर सिलेक्शन किया जाता है वो आएंगे। वो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3.2 में बताया गया है, तो आप इसको उम्मीद है कि पढ़ लेंगे। बात करें कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो केवल और केवल ऑनलाइन मोड के थ्रू ही इस एडवर्टीज़मेंट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो जो कैंडिडेट है वो केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और भी किसी अन्य तरीके से इसके एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि आयोग की वेबसाइट पर जाकर ही आप केवल और केवल ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। आवेदन भरने की अगर मैं प्रक्रिया की बात करूं तो सबसे पहले कैंडिडेट को क्या करना है, कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फिर फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना होगा। जो फॉर्म का बाकी रिमेनिंग पार्ट होगा जिसमें पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें। और सेकंड जो 4th स्टेप है वो फ़ीस का भुगतान करना होगा, मतलब फ़ीस पेमेंट करनी होगी। रिकॉन्सिलेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन करना होगा। ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उसको कंप्लीट करने होंगे। और लास्ट वन, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना अति आवश्यक है क्योंकि वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आता है। तो ये है प्रोसेस ऑफ फिलिंग दी एप्लीकेशन फॉर्म। ये 5 स्टेप्स में इसको डिवाइड कर रखा है और ये पूरा जो है वो यहाँ पे डिटेल्ड में बताया गया है कि अभ्यर्थी आवेदन भरने के उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे एक स्टेप कंप्लीट किया तो वेट करना है, या सेकंड स्टेप कंप्लीट किया या इतना हो जाने के बाद नहीं। कैंडिडेट्स ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंडिडेट्स एक बार में अपने इस पूरे प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलें, कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यहाँ पर बताया गया है, आप डिटेल में भर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएगा तो अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं, जो उनकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, उसका नाम, कैंडिडेट का नाम हो गया, मदर फादर का नेम हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश का निवासी है तो उसको अपना विवरण देना है, लाइक डोमिसाइल है, उसकी कैटेगरी हो गई, डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, ये सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, ये सारी चीज़ें वो अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर फिल करेगा, ठीक है। उसी के बेसिस पे अभ्यर्थी जिनके पूर्व प्रारंभिक अर्हता, जिनका पैट 2022 हेतु मतलब पैट 2022 में या पैट 2021 में पहले से आवेदन हो रखा था, उन परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही वो अपना पंजीकरण कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स वो डायरेक्ट क्या करेंगे, वो उसके थ्रू ही लॉगिन करेंगे, एक OTP आएगा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर, और उस वेरिफिकेशन कोड की हेल्प से, एक वेरिफिकेशन कोड आएगा उनके मोबाइल नंबर पर, उसकी हेल्प से वो उस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। उन्हें एक रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रदर्शित होगी जिसका वो प्रिंट आउट लेके रख लेंगे, और एक 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसको वो नोट कर लेंगे।
ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने की अंतिम तिथि तक वेबसाइट एप्लीकेशन सेगमेंट में नो योर स्टेटस के अंतर्गत प्रिंट डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप बटन पर क्लिक करके अपना प्रिंट ले सकते हैं, मतलब लास्ट तिथि से पहले। आगे चलें, बात करें फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की कि कैंडिडेट को किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कैंडिडेट को इस बातों का ध्यान रखना है कि फेस जो होना चाहिए वो स्पष्ट दिखना चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो चेहरे के दोनों किनारे की। ये आप लोग पढ़ लीजिए। सबसे बात कि सफ़ेद या हल्के रंग की सादा पृष्ठभूमि होनी चाहिए, मतलब जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का होना चाहिए या लाइट कलर का होना चाहिए। और फोटो का जो साइज़ है वो 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 3.5 विड्थ होनी चाहिए और 4.5 हाइट होनी चाहिए। और फेस का लगभग 75% हिस्सा जो है वो चमकना चाहिए। ठीक है कैंडिडेट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। कलरफुल फोटोग्राफ्स होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम 50 KB की फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए। JPEG और JPG दोनों फॉर्मेट में ये फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पे सिग्नेचर का भी फॉर्मेट दिया गया है। ये मैक्सिमम 30 KB के साइज़ का होना चाहिए। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये डिक्लेरेशन दी गई है जिसको कैंडिडेट एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें। बात करें फ़ीस पेमेंट की, तो फ़ीस का जो पेमेंट है और एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करना है वो केवल और केवल ऑनलाइन होगा। वो करेंगे तभी क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। जब तक फ़ीस नहीं पे करोगे तब तक एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं माना जाएगा। ये बाकी के कुछ स्टेप्स हो रहे हैं जो करने हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कैंडिडेट शुल्क जमा करने से पहले, यानी कि फ़ीस की पेमेंट करने से पहले करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं करा पाएंगे और न ही अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करा पाएंगे। तो लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिट, उसको कैंडिडेट को क्या करना है, अपना फीस सबमिट करना है, तभी उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो पाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की कि जो एप्लीकेंट की फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ी है, वो ऑनलाइन के थ्रू ही होगी और कितनी है कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। चलिए, अगर मैं देखूं अनारक्षित के लिए 2 तरह के शुल्क है, एक ऑनलाइन प्रक्रिया वाला शुल्क है और एक आवेदन शुल्क है। भाई आवेदन शुल्क जो है वो 160 रुपये है और 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है, दोनों को मिला के 185 रुपीज़ हो गया। OBC कैटेगरी के लिए 160 आपका आवेदन शुल्क हो गया, 25 रुपये आपके ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क हो गया, टोटल मिला के 185। यानी कि UR कैटेगरी, जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन की टोटल फीस है, ऑनलाइन प्रोसेस और एप्लीकेशन फीस 185 रुपीज़ है। SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए SC ST के लिए 95 रुपीज़ है, जिसमें 25 ऑनलाइन प्रोसेस चार्ज है और 70 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। और दिव्यांगजनों के लिए 25 रुपये, यानी कि उनसे केवल एप्लीकेशन का फ़ीस लिया जा रहा है, ऑनलाइन प्रोसेस का चार्ज लिया जा रहा है। जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक हैं, कुशल खिलाड़ी हैं एवं महिला अभ्यर्थी द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक की उल्लिखित मूल श्रेणी के शुल्क दे अनुसार शुल्क दे होगा, उनका अपने अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना नहीं भूलना है, फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लेना है। ठीक है, और उसे अपने पास संभाल के रखना है। आवेदन में संशोधन की अगर बात करें, अगर कैंडिडेट किसी भी तरह का कोई संशोधन कर सकता है या करना चाहता है तो वो वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएगा। वहाँ पे उसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी पर एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को वो उसमें भरेगा, तब उसका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। जब उसका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा तो अभ्यर्थी अपने आवेदन किसी भी फील्ड को संशोधित कर सकता है, परंतु वह अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में किसी भी तरह का कोई संशोधन या किसी भी तरह की कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखना है। आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 2023 है। 6 सितंबर 2023 तक ये अनुमान्य होगा। ये यहाँ पे बच्चों, ये यहाँ पे ना गलत कर दिया, 2022 एक्चुअली वो 2023 है। ठीक है, चलिए, अनुमान्य है। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में किसी भी तरह का कोई संशोधन संभव नहीं है। आगे चलो, अगर बात करें शैक्षिक अर्हता की, क्वालिफिकेशन की, तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो शैक्षिक अर्हता है वो पेट 2023 में हाई स्कूल समकक्ष या उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। मतलब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो क्लास 10th कर रखा हो, मैट्रिक कर रखा हो, हाई स्कूल कर रखा हो या उसके समकक्ष हो, और उससे ऊपर
आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकती है, वो सभी कैंडिडेट पैट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और पैट 2023 के एग्ज़ाम में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न 18 वर्ष से 21 वर्ष होती है। ठीक है, और अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष होगी। तो ऐसे कैंडिडेट जो 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष के पूर्ण कर लिए हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त नहीं की हो, वो सभी इस आवेदन के लिए पात्र होंगे, वो सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जारी अधिनियमों और शासनादेशों के अनुसार जो आरक्षित वर्ग हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा, जितना भी है। 5 साल SC ST के लिए है, 3 साल OBC के लिए है, एक्स सर्विसमैन 15 साल, PWD 15 साल, वो उस हिसाब से जो भी एज़ पर द नॉर्म्स जो भी एज रिलैक्सेशन है उनकी मैक्सिमम एज लिमिट में मिल जाएगा। ठीक है, आरक्षण यहाँ पे दिया है। परीक्षा योजना एंड पाठ्यक्रम की बात करूँ तो पैट 2023 की जो रिटन एग्ज़ाम की प्लानिंग है, योजना है और पाठ्यक्रम विज्ञापन की परिशिष्ट पर उपलब्ध है, परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। लिखित परीक्षा के संबंध में नोट की अगर मैं बात करूं, यदि पैट 2023 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है, अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, तो आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली में एक दिन में ही आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होगा, इसलिए मल्टीपल शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम किया जाएगा। ठीक है, यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी वैलिड होगी। तो ठीक है कैंडिडेट, अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। बात करें परीक्षा का कार्यक्रम, पैट 2023 की लिखित परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में यथासंभव वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। अभी इसके एग्ज़ाम के लिखित रिटन एग्ज़ाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वेबसाइट के ऊपर अपडेट दे दिया जाएगा। तो आप कंटिन्यूसली हमारे चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी नोटिफिकेशन आएगा हम चैनल के ऊपर पोस्ट कर देंगे और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं स्कोर की वैलिडिटी की कि ये पैट का स्कोर का जो वैलिड है कब तक रहता है, मैंने जैसे कि अभी वीडियो में पहले भी बताया कि इसका जो स्कोर कार्ड है, पैट का जो स्कोर कार्ड है जिन अभ्यर्थियों के पास है, परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर 1 वर्ष तक मान्य होगा। वो 1 वर्ष तक आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद वो वहाँ से एक्सपायर हो जाता है। अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश का आरक्षित श्रेणी के क्रम में सभी अभ्यर्थी आवेदन में ही कर सकते हैं और अगर वो बाहर का है तो वो जनरल में काउंट होगा। चलिए, तो ये सारे कुछ नियम दिए गए हैं जिनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें एक बार। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। ठीक है, कौन कैंडिडेट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, अंतिम सबमिट किया आवेदन स्वीकार होगा, कब नहीं होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ों की मैं बात करूँ तो ये है विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, जो आपको ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम में क्या होता है। भाई अगर मैं टोटल प्रश्नों की बात करूं तो दोस्तों इसके एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं। ये 100 क्वेश्चंस MCQ टाइप के होते हैं, मतलब वैकल्पिक होते हैं। इनमें ऑप्शंस वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस MCQ होते हैं। एक आंसर सही होता है, एक करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना होता है। अगर मैं इसके टाइम की बात करूँ कि ड्यूरेशन कितना है इस एग्ज़ाम का, तो 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है और 100 मार्क्स का ये होगा, मतलब 1 क्वेश्चन पर ईच मार्क्स होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जैसे इसके सिलेबस की बात करूं, मैं इसके सिलेबस को मैं अलग से भी डिस्कस करूंगा। अभी देख लेते हैं, इंडियन हिस्ट्री आएगी। इंडियन हिस्ट्री के ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये कुछ मूवमेंट है। ठीक है, अलग अलग मूवमेंट है, जैसे स्वाधीनता आंदोलन हो गया, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, क्रांतिकारी आंदोलन हो गए। तो ये कुछ आंदोलन हैं जो पूछे जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी से आता है। ठीक है, चलिए आगे। ज्योग्राफी के बाद आपकी इंडियन इकोनॉमी पूछी जाएगी। डिटेल में मैं इस पैट 2023 के सिलेबस के ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो उम्मीद है कि, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 20 मिनट्स के अराउंड ये वीडियो चला गया। ठीक है, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे टॉपिक हैं जिसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो आपकी लोकल निकाय होती है, पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, वो जनरल साइंस के टॉपिक हैं। कुछ आपके जनरल साइंस हैं, एलिमेंट्री अर्थमेटिक है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। और जनरल हिंदी आएगी, जनरल इंग्लिश है कुछ 5 क्वेश्चन। ठीक है, लॉजिक एंड रीजनिंग 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर 10 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। एपटित हिंदी गद्यांश 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का आएगा।
2 गद्यांश आएंगे 5-5 नंबर के। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ आएंगे 10-10, 5 प्रत्येक 5 प्रश्न का होगा, 5-5 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर हो गए। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएँ आएंगी, 5 प्रश्न आएंगे हर एक में, तो 10 नंबर ये। तो टोटल इस तरह से, और 5-5 नंबर के आपकी जैसे ज्योग्राफी हो गई, इंडियन इकोनॉमी हो गई, 5 नंबर के इंडियन हिस्ट्री हो गई, तो इस तरह से करके इनके आएंगे। तो टोटल ये 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, क्रम 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी कि एनसीईआरटी की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का स्तर होगा। ठीक है ना, मतलब वहाँ पे जो सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उसके बेसिस पे पेपर का पैटर्न लेवल होगा। एग्ज़ाम का जो टाइप होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, जिसमें से एक करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट क्वेश्चन होने पे आपको 1 मार्क पूरा दिया जाएगा, और अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 यानी कि 1/4 नंबर की कटौती की जाएगी। तो देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स, राइट। तो ये था पेट 2022 का डिटेल्ड नोटिफिकेशन, ये मैंने सिलेबस डिस्कस किया। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन था पेट 2023 का। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि पेट 2023 यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जो कि UPSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, हर साल कराई जाती है, और इसका स्कोर कार्ड जो है हर साल होता है। ग्रुप सी और डी की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। ठीक है, जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं वही फर्दर राउंड्स में गवर्नमेंट जॉब की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के अंदर विभागों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कब से ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं? आज ही इसकी एडवर्टीजमेंट 1 अगस्त को आई है। 1 अगस्त से ही एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट हो गई है। उम्मीद है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म टाइम से भरेंगे। जो कैंडिडेट्स नए हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन में जो अपनी पर्सनल डिटेल भरेंगे वो बहुत ध्यान से भरेंगे। ठीक है, ठीक है कैंडिडेट्स, ऑनलाइन आवेदन फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड फ़ी पेमेंट इज़ 30 अगस्त। ठीक है, अगर किसी भी तरह का फिर भी कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपका डाउट ज़रूर वहाँ पे क्लियर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बहुत लंबा हो गया है दोस्तों। अगर ये नोटिफिकेशन आपको पूरी तरह से क्लियर है और आपको हर एक चीज़ समझ आई है तो हमें ज़रूर बताएं, और उम्मीद है कि ये नोटिफिकेशन पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर होगा, पूरी तरह से समझ आया होगा, और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट से पहले फिल कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, यही हमारा मोटिवेशन होता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। सिलेबस पे हम वीडियो लेकर के आएंगे, और जितना हो सके हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके भी सॉल्यूशन हम आप लोगों को कराएंगे, ताकि आप लोगों को एक एग्ज़ाम का पैटर्न पता लग सके, क्वेश्चंस का लेवल पता लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम जो होता है इसका पूरी तरह से ऑफलाइन होता है, OMR बेस्ड होता है। ठीक है, पेन पेपर वाला एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए फिर अपने वीडियो की एंडिंग करते हैं। वीडियो को लाइक करें, जो हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिलते रहें और आप वीडियो का लुत्फ़ उठाते रहें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बस इसी तरह से मगन रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।